प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह नया दिन, यह नई सुबह, यह नया अवसर, सब कुछ हमारे प्रभु की कृपा है। आज हम प्रभु के सामने झुकते हैं, धन्यवाद करते हैं कि हम जीवित हैं, क्योंकि आज भी बहुत से लोग जाग नहीं पाए। हम उन लाखों लोगों से अधिक धन्य हैं जिनके लिए हमारी जैसी जिंदगी एक सपना है। तो आइए शिकायत नहीं, धन्यवाद से आज के दिन की शुरुआत करें। हम अपने परिवारों, बच्चों, मित्रों, बीमारों और देश विश्व के शासकों और नेताओं के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। प्रभु का प्रेम और दया हम सब पर बनी रहे। आइए हम अपनी प्रार्थना की आरंभ प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना से करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस द्वारा, तेरे पवित्र वचन द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, पित्ती और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, उन सबसे सुरक्षित रख। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस का सुसमाचार से है, अध्याय 10 पद संख्या 1 से 9। इसके बाद प्रभु ने 72 शिष्यों को नियुक्त किया और उन्हें दो दो कर अपने आगे हर नगर और स्थान पर भेजा जहां वह स्वयं जाने वाला था। उसने उनसे कहा, फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपने फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। किसी भी घर में प्रवेश करते समय पहले कहो, इस घर को शांति मिले। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें हमारे मसीही जीवन की एक गहरी सच्चाई सिखाता है। हम सब प्रभु के भेजे हुए दूत हैं। जैसे प्रभु यीशु ने पहले 12 शिष्यों को चुना जो बढ़कर 72 हुआ जिन्हें उन्होंने भेजा, वैसे ही वह आज हमें भी भेजता है। अपने परिवार, अपने कार्यस्थल, अपने समाज और अपने परिवेश में। प्रभु कहता है, फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। इसका अर्थ यह है कि संसार में बहुत से लोग प्रभु के प्रेम और उद्धार के संदेश के भूखे हैं, परंतु वे यह प्रेम किसके माध्यम से जानेंगे? प्रिय भाई और बहनों, हमारे माध्यम से। वचन आगे कहता है, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। इसका मतलब यह है कि मसीही जीवन आसान नहीं है। हमारे सामने विरोध, अस्वीकार और कठिनाइयाँ होगी, परंतु यीशु कहता है, मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सबसे सुंदर बात यह है, जब हम किसी के घर में प्रवेश करें, हमें कहना है, इस घर को शांति मिले। यह शांति केवल शब्दों में नहीं बल्कि प्रभु की उपस्थिति में है। जब हम यीशु की आत्मा से भरे होते हैं तो हमारा अस्तित्व दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाता है। आज के वचन में यीशु हमें सिखाता है, संसार में प्रकाश बनो, हर परिस्थिति में शांति के दूत बनो और सुसमाचार के संदेशवाहक बनो। आज प्रभु हमें भेजता है अपने बच्चों, परिवार, समाज और राष्ट्र के बीच। हमारा कार्य प्रेम और शांति का प्रचार करना है। जब हम ऐसा करते हैं तब यीशु का राज्य हमारे जीवन में प्रकट होता है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस नए दिन के लिए, प्रार्थना के इस अवसर के लिए और तेरे वचन के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। हम तुझसे निवेदन करते हैं, हमारे घरों में शांति और प्रेम बसाए रख। हम प्रार्थना करते हैं परिवारों के लिए कि हर घर में तेरा प्रेम और मेल मिलाप बना रहे। बच्चों के लिए, विशेषकर जो पढ़ाई या काम के लिए घर से दूर है, तेरे दूत उनके चारों ओर डेरा डाले और उन्हें सुरक्षित रखें। बीमारों और पीड़ितों के लिए प्रभु तेरे नाम से उन्हें चंगाई मिले। बेरोजगारों के लिए तू उनके लिए नए अवसर खोले
और उन्हें आत्मविश्वास दे। जन्मदिन और विवाह वर्षगांठ मनाने वालों के लिए तेरा आशीर्वाद और आनंद उनके जीवन में प्रचुर मात्रा में बना रहे। हमारे शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए उन्हें बुद्धि, न्याय और दया से परिपूर्ण कर, ताकि वे तेरी इच्छा के अनुसार कार्य करें। हे प्रभु, हमें भी अपने प्रेम के संदेशवाहक के रूप में प्रयोग कर। जहाँ कलह है वहाँ शांति बोने की कृपा दे, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश फैलाने की सामर्थ्य दे। हम सबको हर पाप, हर बुराई, अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से बचाए रख। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। शैतान को बांधने के लिए प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर, पवित्र कुंवारी माता मरियम, महादूत संत मिखाएल, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा अंधकार के सभी शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूँ और उन्हें आदेश देता हूँ, वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और फिर कभी ना लौटे, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, यदि आज का वचन और प्रार्थना आपको आशीष दी और आपके हृदय को छू गई है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ इस प्रार्थना को शेयर करें। आपका एक शेयर किया गया लिंक किसी के जीवन में प्रकाश बन सकता है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जो प्रतिदिन इस प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं, कृपाएं प्राप्त करते हैं और दूसरों के लिए भी आशीष का माध्यम बनते हैं। हम कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर हम सब की रक्षा करे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई मिले, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे अब और अनंत काल तक, आमीन।